Question 21. Show that n cross n matrix A with an eigenvalue 0 is nilpotent. First, nilpotent क्या होता है? अगर a की पावर n इक्वल टू 0 आता है तो उसे हम बोलते हैं nilpotent. अगर डिम्पोटेंट होता है तो उसे बोलते हैं a के इक्वल टू a, तो उसे हम बोलेंगे एडिप्टोटेंट मैट्रिक्स. नीलपोटेंट का मतलब क्या होता है? a की पावर n इक्वल टू 0. जैसे हमने ग्रेजुएशन में किया है, a की पावर थीटा इज इक्वल टू 1, a की पावर थीटा इक्वल टू -1 इज क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. ऐसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, या a का ट्रांसपोज इक्वल टू a. यहाँ पे a बार t का मतलब a स्टार होता है और स्टार का मतलब थीटा भी होता है. ऐसी यहाँ पे रिजल्ट क्या बन जाता है? a स्टार इक्वल टू a या a थीटा इक्वल टू a. तो इन तीनों का मतलब सेम है. दैट मीन्स हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या याद रखना हमेशा? a थीटा इक्वल टू a या a स्टार इक्वल टू a. स्क्यू का मतलब आगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा. सिमेट्रिक का मतलब क्या है? ए आई जे इक्वल टू जे आई होता है, या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए. अगर स्क्यू आ गया तो स्क्यू का मतलब क्या है? आगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा. ऐसे यूटेरी मैट्रिक्स क्या होता है? ए डैश ए क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें ए स्टार किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स के, या ए स्टार ए इज इक्वल टू आई. दोनों साइड हम क्या कर देंगे? ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? ए स्टार ए इक्वल टू आई, या ए थीटा ए इज इक्वल टू आई. इसे हम बोलेंगे यूटेरी मैट्रिक्स. ऐसे ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई होता है. ऐसे एक और होता है, ए थीटा किसके इक्वल होता है? हमेशा ए बार टी. ऐसी ए स्टार किसके इक्वल होता है? ए थीटा के. ये हमने हमेशा याद रखना है. ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. नाउ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. नीलपोटेंट का मतलब क्या था? ए की पावर n इज इक्वल टू 0. We know that nilpotent matrix A is equal to Aij, where matrix क्या है हमारा? n क्रॉस n का. A की पावर k इक्वल टू 0. आप k की जगह n भी यूज कर सकते हैं. फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1. बट हमें इक्वेशन क्या पता है? We know that ax is equal to lambda x. देन प्री मल्टीप्लाई कर दिया a के साथ तो a इंटू a स्केयर. यहाँ पे आप रीजन लिखोगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए. सो a इंटू ए स्केयर एक्स. यहाँ पे क्या आ जाएगा? लैम्डा आगे ए एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? लैम्डा एक्स. यूजिंग 2, यहाँ पे लिख दिया यूजिंग 2 एंड यूजिंग 1 पुट k इक्वल टू 2. दैट मीन्स ए के किसके इक्वल आ गया? 0 के. यहाँ पे a की पावर 2 क्या बन गई? 0. सो 0x इंटू 0x का मतलब 0x इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा इंटू लैम्डा स्केयर x. सो x को कॉमन निकाल दिया. लैम्डा स्केयर माइनस 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0. हमें पता है कि x हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है. वैसे भी हम लेकर चले हैं कि x हमारा नॉट इक्वल टू 0 है. x हम हमेशा लेते किससे हैं? फील्ड में से लेते हैं. दैट मीन्स लैम्डा स्केयर माइनस 0 इक्वल टू 0. लैम्डा स्केयर इक्वल टू 0 तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 0. हैंस n क्रॉस n मैट्रिक्स A विद ऑल आइगन वैल्यूज 0 इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स. अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आप यहीं पे फिनिश कर देना. बट अगर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए तो आपको एक लेम्मा भी करना पड़ेगा. जैसे कि ये लेम्मा है, ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज 0. सो आपको बाय लेम्मा इसको प्रूफ करना पड़ेगा. स्टार्टिंग में हम करेंगे इसके लेम्मा को प्रूफ. जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे लेम्मा स्टार्टिंग में ही.
कौन सी एग्जाम्पल है मेरी? एग्जाम्पल नंबर 21। सो यहाँ पे आपने लेम्मा बना के इस क्वेश्चन को उस एग्जाम्पल को प्रूव करना है। देन यहाँ पे क्या लिखोगे? मेन प्रूफ या मेन पार्ट, क्योंकि मेन पार्ट हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। सो एक बार लेम्मा को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। लेम्मा क्या है हमारा? पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे, ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज 0। लेट कर लिया ए क्या है हमारा? n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है। दैट मीन्स a की पावर k किसकी इक्वल आ गया? 0 के, वेयर k किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को। हमने पीछे डेफिनेशन की थी, अगर लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्डा की पावर k इज ऑल्सो आइगन वैल्यू ऑफ a की पावर k। इसका हमने एक क्वेश्चन भी किया था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। अगर लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए है तो लैम्डा का इनवर्स इज ऑल्सो आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप क्वेश्चन 11 वहां से कर सकते हैं। सो यहां तक क्या आ गया? लैम्डा की पावर k क्या बन गया? आइगन वैल्यू ऑफ a की पावर k। दैट मीन्स a की पावर k माइनस लैम्डा की पावर k आई इक्वल टू 0 बन गया। बट हमें गिवन क्या है? a की पावर k किसके इक्वल है? 0 के। सो यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे क्या बन गया? मोड ऑफ लैम्डा की पावर k आई इक्वल टू 0। जो नेगेटिव था वो मोड के साथ पॉजिटिव बन गया, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है मोड ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू जेड आ जाता है। सो आई यहाँ पे हमारा लैम्डा की पावर कितनी टाइम्स आएगा? n टाइम्स आएगा, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स क्या था? n क्रॉस n का। सो सभी को इक्वेट किया तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया? 0 के। यही हमने प्रूव करना था। सो बाय लेम्मा यहाँ पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है देन आपने मेन पार्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। सो लास्ट में क्या लिखेंगे? हैंस बाय लेम्मा वी हैव टू प्रूव दैट a n cross n matrix A with all the eigenvalues is 0 is nilpotent matrix. So this question is important for 4 marks. Thank you.